बोलो गणेश जी महाराज की जय। राम राम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में। मार्कंडेय ऋषि मृकंडु ऋषि के पुत्र थे। उनके माता पिता को बहुत सालों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या करी और भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हे प्रभु हमें संतान सुख दो। तब फिर भगवान ने बहुत सालों बाद प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मांगो वरदान जो चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमें संतान सुख नहीं मिला आज तक, हम एक पुत्र की कामना रखते हैं। भगवान शंकर बोले कि अगले 3 सालों तक भी तुम्हारे किस्मत में पुत्र का सुख नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्पकाल के लिए ही दो हमें, लेकिन कम से कम निसंतान के नाम से तो एक कलंक मिटे हमारा। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर अनेकों पुत्र मांगोगे तब तो वो कुकर्मी होएंगे, और अगर एक पुत्र की कामना करोगे तो मात्र तुम्हारे साथ 16 साल रहेगा और उसके बाद उसका देहांत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अनेक पुत्रों को क्या करेंगे भगवान, सुपात्र तो एक ही अच्छा। तो भगवान ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दे दिया। फिर उनके मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ। उनको पता था कि हमारे पुत्र की आयु अल्प है, तो उन्होंने बचपन से ही उन्हें ये सिखाया कि शंकर भगवान की आराधना करा करो नियम से और उनसे आशीर्वाद लिया करो, और जो भी तुमको कोई मिले उन सबको प्रणाम किया करो बेटा, क्योंकि प्रणाम करने से जीवन के परिणाम भी बदल जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये नियम ले रखा था कि सबको प्रणाम करते थे और भगवान शंकर की रोज़ पूजा करते थे। वो करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन वो आ गया जब उनके 16 साल पूरे हो गए और उनको लगा कि आज हमारे पुत्र की आखिरी रात है। तो उसी समय नारद जी वहाँ पर आए और नारद जी ने कहा कि आज तो तुम्हारे पुत्र की आखिरी रात है। कि हाँ प्रभु क्या करें। तो नारद जी ने भी उनको प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने नारद जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी का। उन्होंने भी सोचा कि ये क्या करा मैंने। फिर बाद में जब वो घर से जाने लगे भगवान शंकर की आराधना करने के लिए, तो ऋषि आ गए उनके द्वार पर। उनको भी उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने भी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। तो नारद जी ने सोचा कि ये आशीर्वाद तो विफल हो नहीं सकता, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। तो वो जाकर वहीं शिवलिंग के ऊपर रोज़ की तरह पूजा करने लगे और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मेरी आयु आज पूरी हो रही है, तो मैं अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता हूँ प्रभु, कुछ काम करना चाहता हूँ, जीवन में अच्छा आया हूँ तो पृथ्वी पर, इसलिए आप मुझे आयु का वरदान दें। वो तपस्या कर रहे थे भगवान के सामने, वहीं यमराज आ गए और यमराज ने आकर उनको यमपास में बांधना चाहा। तो वो शिवलिंग से एकदम चिपट गए और उन्होंने अपना मस्तक शिवलिंग के ऊपर रख दिया। कहते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर मस्तक रखने से अपनी रेखाएं बदल जाती है किस्मत की। और वो चिपट गए उनसे एकदम कि प्रभु मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं इस संसार में आया हूँ तो कुछ नाम कमाना चाहता हूँ। फिर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते उनकी बुद्धि इतनी प्रखर हो गई, शिवलिंग के मस्तक लगाने से अपने आप महामृत्युंजय का मंत्र निकलने लगा उनकी वाणी से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र उनके अपने आप जाप होने लगा और ब्रह्मांड में गूंजने लगा। भगवान शंकर अपना कैलाश छोड़ के आए और यमराज से बोले कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने जब ये मेरे मंत्र का जाप कर रहा है महामृत्युंजय का, तो तुमने इसके कैसे हाथ लगाया, कैसे स्पर्श करा इसको। यमराज ने कहा कि प्रभु ये तो आपकी लीला है, आपने ही मुझे ये कार्य सौंपा है, इसलिए मैं तो मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। कि कर्तव्य तो निभा रहा है, लेकिन जब ये मेरा जाप कर रहा है तब इसके हाथ नहीं लगाना चाहिए तुझे। अब आज मैं तुझे ही ख़त्म कर दूंगा, मैं मौत को ही मौत दे दूंगा आज। तो फिर सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया और सब देवी देवता आकर भगवान से प्रार्थना करने लगे
कि हे प्रभु, इन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया है, आप क्षमा करें यमराज को। तो भगवान शंकर ने उनकी विनती से उन्हें क्षमा करा यमराज को, और फिर मार्कंडेय ऋषि को अमरता का वरदान दिया और सृष्टि में एक घोषणा करी कि आज से जो भी कोई इस महामृत्युंजय का जाप करेगा तो कलयुग में आयु 100 साल की है। पहले 1 लाख की थी, फिर 10,000 की हुई, फिर 1000 की हुई, अब कलयुग में 100 साल की आयु है इंसान की। तो जो भी इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करेगा वो पूरी आयु भुगत कर ही संसार से जाएगा। और जो भी कोई महामारी भयानक किसी की बीमारी होगी और इस मंत्र का जाप करेंगे या पंडित से करवाएंगे तो उनके रोग का भी नाश होगा। इस तरह से भगवान ने सृष्टि में ये घोषणा की उस दिन से, और उसी दिन से महामृत्युंजय का ये मंत्र पृथ्वी पर आया। और भगवान शंकर ने उन्हें मार्कंडेय ऋषि को कहा कि तुम अब एक दुर्गा सप्तशती की रचना करो, माँ भगवानी की आराधना करके उससे सब लाभ उठाएंगे संसार के अंदर। और फिर दुर्गा सप्तशती की रचना मार्कंडेय ऋषि ने करी, जिसका हम आज भी सब पाठ करके लाभ उठाते हैं। बोलो मार्कंडेय ऋषि की जय, शंकर भगवान की जय। राम राम।